हर हर महादेव जी। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आप पहले जल्दी से जल्दी जुड़िएगा। आज बहुत ही जरूरी, बहुत ही अहम मुद्दे पे बात करनी है। आप सबको मेरा नमन साधुवाद। जुड़ जाइएगा, फिर मैं अपनी बात रखूं। आज बहुत ही मन दुखने वाली बात है। मन बहुत दुखा है आज मेरा, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है मुझे। आप लोग सभी जुड़िएगा। मैंने लाइव नहीं आना था, पर मेरी मजबूरी हो गई। 5 मिनट के अंदर अंदर मुझे लाइव आना पड़ा। बहुत दुखद बात है, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़, मैं अपनी दोनों आईडियों से लाइव हूँ, और आप लोग जुड़िएगा और मेरी बात को सुनिएगा। अगर आप सच्चे देश भगत हो, आप सच में गौ माता भगत हो, आप चाहते हो कि गौ माता किसी तरह रक्षा हो, गौ माता के लिए कोई आगे आकर तस्करों को गोली मारे, तस्करों को मारे, तस्करों को ये चीज़ से हटाया जाए, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर विनती है मेरी कि मेरे लाइव को आज आप सुनना। अगर आपको सही लगे कि हाँ, आस्था माँ सही बोल रही है, तो शेयर करना, अदरवाइज मत करना। क्योंकि आज बहुत ज़्यादा यहाँ से दिल दुखा है मेरा। आप लोग जुड़िए, फिर मैं अपनी बात रखती हूँ। और मैं सच बता रही हूँ कि अगर आज आपने एक होनहार, एक योद्धा, पुलिस इंस्पेक्टर, एसएचओ साहब को खो दिया ना, तो याद रखना, तस्करों की हिम्मत बढ़ेगी और रोज गौ माता कटेगी, रोज गौ माता कटेगी और तस्करों की हिम्मत बढ़ेगी, और तुम कुछ ना कर पाओगे। क्योंकि जब हमारा प्रशासन हमें कुछ नहीं करने देगा, शासन प्रशासन टांगे अड़ाएगा, तो कहां से तस्करों की ऐसी तैसी फेरने के लिए फिर कोई योद्धा, राजिंदर त्यागी जिनकी मैं बात कर रही हूं, आप मेरी बात को शेयर करना। आज बहुत दिल दुखा, क्योंकि दोपहर को मेरे पास फोन आता है कि राजिंदर त्यागी जी की, जिनको कल मैं सम्मानित करके आई हूं, जो बहुत बड़े गौ रक्षक हैं। एक मर्द की आंखों में पानी देखना, एक मर्द का रो देना क्या होता है मैं समझती हूँ। क्योंकि आदमी, मर्द बहुत कम निराश होते हैं, बहुत कम। औरतें भावुक हो जाती हैं, रो पड़ती हैं, पर मर्दों को मैंने भावुक होते, निराश होते बहुत कम देखा है। आज वही राजिंदर त्यागी, लोनी बॉर्डर, जिन्होंने 9 एनकाउंटर किए, गौ माता के जो तस्कर थे, जो गौ माता के साथ दुष्व्यवहार करने वाले थे, उनको मारा। आज उनको उनको बदले में प्रशासन ने क्या दिया, शासन ने क्या दिया? उनकी ट्रांसफर कर दी इंदिरापुरम, उनको उठाकर इंदिरापुरम पटक दिया गया। सभी पुलिस प्रशासन वालों का, सभी अधिकारियों का मनोबल गिर गया। आज टूट गया उनका मनोबल। क्या कोई इंस्पेक्टर यह काम करेगा आगे से? आज मैं आपको बता दूं, वो इतने पीड़ित हैं कि उन्होंने अभी बोला कि मैं इस्तीफा देकर जा रहा हूं इस नौकरी से, क्योंकि मैं गौ माता के साथ समझौता नहीं कर सकता, मैं गौ माता को कटते और मरते नहीं देख सकता। तो आज याद रखना, अगर आप लोग इस बात के लिए विरोध नहीं करोगे, तो एक होनहार, एक दिलेर, एक गौ माता की रक्षा करने वाला पुलिस अधिकारी खो दोगे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करती हूं, मैं कुछ नहीं मांगती, मैं ये कहती हूं कि आप लोग कम से कम सच का साथ तो दो। मेरा लाइव कप्तान साहब तक जाना चाहिए, उस बड़े से बड़े अधिकारी तक जाना चाहिए, जो अधिकारी ये बोलते हैं कि आपको पूछकर हमसे एनकाउंटर करना चाहिए था, आपको हमसे पहले पूछना चाहिए था। वाह जी वाह, वाह। पहले हमारी घर में कोई आए और हमारी बच्ची के साथ, हमारी बेटी के साथ, हमारी बहू के साथ रेप करे, उसको मारे, हमारे घर में डकैती डाले, हमारे पर अत्याचार करे, हम पहले पुलिस वालों को फोन करें कि हम उनको कि नहीं, हम उनका गलत कर सकते हैं कि नहीं। वो चाहे हमारी इज्जतें लूट कर ले जाए, वो गौ माता को काटने के लिए ले जाए, तो पहले प्रशासन से हमें उनको राय लेनी चाहिए थी कि ये मैंने 7 बंदे पकड़े हैं, 9 बंदे पकड़े हैं, 12 पकड़े हैं, मैं मार दूं सर के पहले छोड़ दूं इनको? बताइए आप कैसा करें। इसका मतलब यही हुआ ना कि गलत किया क्या राजिंदर जी ने? हाँ जी, मैं लोनी इंस्पेक्टर राजिंदर त्यागी जी की बात कर रही हूं, जिन्होंने एनकाउंटर किया। क्या उन्होंने गलत कर दिया?
क्या गलत किया राजेंद्र त्यागी जी ने? क्या गलत कर दिया? गौ माता को मरने दें, तस्करों को ले जाने दें, उनको कटने दें, बुच्चड़ खाने में आप छोड़ के आए गौ माता को, फिर शासन प्रशासन खुशी है। आज एक बंदे को जहां पर बड़े बड़े नेताओं को, जहां पर एसपी, एसएसपी, डीएसपी, कमिश्नर, बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाकर उनको यहां पर एक बड़ा बैच और उनको कम से कम डीएसपी कुछ बड़ी पदवी देने की बजाय उनको उनका मनोबल गिरा दिया। उनको कह दिया कि तुम्हें यह काम नहीं करना चाहिए था, तुम्हें परमिशन लेनी चाहिए थी, यह तुमने गलत किया। क्या मनोबल बढ़ेगा किसी का? क्या कोई धर्म के लिए काम करेगा? हिंदू है वो, हिंदू, और वो अपनी गौ माता के साथ वो बिका हुआ इंस्पेक्टर नहीं है, वो बिका हुआ अधिकारी नहीं है। वो अपने धर्म के साथ गलत होता नहीं देख सकता। जो बिक जाते हैं उनकी सेहत पर कोई असर नहीं होता। गौ माता कटे, गौ माता मरे, गौ माता ना मरे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो कट्टर गौ भक्त है ना, सिर्फ वो ही साथ देते हैं। मुझे पता आप लोगों को शेयर करने में दिक्कत होगी, क्योंकि आप लोगों की तरफ से कोई अधिकारी आए कोई जाए, आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। पर मेरे यहां से दुखता है जब किसी सच्चे इंसान के साथ गलत होता ना, तो मेरे यहां से दुखता है। अभी आपके सामने जो फोन आया, डासना के पास, ये कौन सा गांव है, वहां के लिए आया था। वहां भी एक बंदे की हत्या कर दी गई है और उसको बनाया जा रहा है कि उसने सुसाइड किया है, और इसलिए वो बार बार फोन कर रहे थे। तो कल मुझे वहां भी पहुंचना है। तो मेरा आज का मुद्दा ये है कि मेरा अभी का मुद्दा ये है कि आज कम से कम हमें राजेंद्र त्यागी जी के लिए, लोनी बॉर्डर एसएचओ साहब के लिए आवाज उठानी है। आप सब अपनी अपनी आईडी से चाहे तो लाइव आए, चाहे पोस्ट डालें। पूरे भारत में वो बंदा नहीं हटना चाहिए, वो इंस्पेक्टर, वो अधिकारी नहीं हटना चाहिए। वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे नौकरी नहीं करनी। क्या इस दिन के लिए उन्होंने गौ रक्षा की थी? क्या इसलिए उन्होंने आप लोगों का मनोबल बढ़ाया था कि मैं आप लोगों के साथ हूं, मैं गौ रक्षा करूंगा? उन्होंने इसलिए कस्में खाई थी? आज कहां? आज शासन प्रशासन को उनको बुलाकर सम्मानित करना चाहिए था। कल वहां पर लोनी बॉर्डर थाने में चौकी पे लोगों का तांता लगा हुआ था, जो उनको शाबाशी दे रहे थे, जो उनका मनोबल बढ़ा रहे थे। अरे सर आपने बहुत बढ़िया किया, अरे भैया आपने बहुत बढ़िया किया। आज क्या हुआ? आज उसकी आंखों में आंसू दे दिए गए। आपको बता दूं, वहीं पर जो दरोगा साहब थे ना, वो गौ माता का मीट खाते थे। उनको वहां से हटाने वाले यही थे, राजेंद्र त्यागी जी। और आज इनके साथ क्या हो रहा है? आज इनको अपना रिजाइन देना पड़ रहा है कि मुझे नौकरी नहीं करनी, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं कुछ भी करके खा लूं। अगर आप सच्चे देशभक्त हो, अगर आप सच्चे गौ भगत हो, तो इस आदमी का अगर आप लोगों ने साथ नहीं दिया, अगर इन्होंने इस्तीफा दे दिया या ये छोड़कर चले गए, तो याद रखना गौ माता इसी तरह कटती रहेंगी। कोई इंस्पेक्टर की हिम्मत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर अच्छा काम करके बेइज्जती मिले तो ऐसा काम कभी नहीं कोई करेगा। मैं भी अच्छा काम करती हूँ, आप लोग मुझे प्यार करते हो, आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हो, आस्था माँ करते हो, आस्था दीदी करते हो, तो मेरा मनोबल पता कितना बढ़ता है? मेरा मनोबल कितना बढ़ता है? मेरा कितना दिल करता है कि मैं सुबह और अच्छा करूं, मेरे भाई बहन मुझे और अच्छा कहें। जिस दिन मुझे पता लगे कि मेरे साथ बुरा हो गया, तो मैं क्यों वो काम करूंगी? एक आदमी अपनी जान को जोखिम डालकर अपनी टीम के साथ एनकाउंटर करता है, उसको क्या करना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। उसको क्या करना पड़ता है? उसको बड़े बड़े अधिकारियों की बातें सुननी पड़ती है। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, जो अच्छा काम करने पर टिप्पा टिप्पणी कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हमें क्यों नहीं बताया, हमसे क्यों नहीं पहले राय ली। ओ वाह, तालियां इस बात पर। और आप लोग अगर सच में, मैं बार बार कह रही हूं, सनातनी हो, योद्धा हो, अगर गौ माता से प्यार करते हो, तो अपनी अपनी आईडी से लाइव आकर, चाहे पोस्ट डालकर, इसको शेयर कर दो मेरे भाई। और अपने हिसाब से पोस्ट डालो
कि राजिंदर त्यागी जी लोनी बॉर्डर एसएचओ का मतलब बदली नहीं होनी चाहिए और वो इस्तीफा ना दे। याद रखना भैया, मनोबल टूटता है बहुत बुरी तरह से, दिल नहीं करता काम करने का। कहां उनको बुलाकर डीएसपी बनाना था, कहां उनको अगला पद देना था, कहां यहां पर स्टार चमकने चाहिए थे, कहां उनके सिर पर सेहरा देता शासन प्रशासन बुलाकर, और कहां इसका मतलब ये समझे कि ये लोग मिली भगत है, ये लोग चाहते हैं कि गौ माता कटे, ये लोग चाहते हैं कि बुच्चड़ खाने चले, ये चाहते हैं कि सनातन धर्म के साथ कोई ना कोई हानि होती रहे। इसका मतलब तो यही हुआ ना। मेरा कोई मतलब नहीं था। आज जब मुझे ये बातें पता लगी, अभी मेरे पास फोन आए, तो मुझे बहुत दुख हुआ कि एक आदमी जो इतना अच्छा काम करने वाला हमारा अधिकारी, वो ये कह रहा है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, मुझे काम नहीं करना। याद रखिए, अगर आज इसके लिए पूरा भारत, पूरी दिल्ली नहीं उतरी ना भैया, तो लानत ऐसे हमारे धर्म पर काम करने वाले लोगों को जो सच्चाई का साथ ना दे। अगर आप सच के साथ नहीं हो ना भैया, तो बिल्कुल कोई फायदा नहीं। आप आज ही लिख दो कि हम कोई काम हिंदू धर्म के लिए नहीं कर रहे। अगर सच का साथ नहीं दे सकते ना, तो भाई कोई मतलब नहीं है। शेयर कर देना वीडियो को, ताकि पुलिस प्रशासन तक, ऑफिसरों तक पहुंच जाए, कप्तान साहब तक मेरी वीडियो पहुंच जाए। मतलब जहां कप्तान साहब ने बुलाकर उसको आशीर्वाद देना था, जहां उनको 4 चांद लगाने थे कि भैया मजा आ गया, आपने काम किया, वहां पर मतलब अधिकारी लोग ये बोल रहे हैं कि ये काम तुमने हमसे पूछे बिना कैसे कर लिया। वाह वाह वाह। आप भी आगे से ध्यान करना, आपके घर में डकैती पड़ जाए, चोरी हो जाए, किसी आस पड़ोस की लड़की का, किसी बच्ची का कुछ गलत घटना घट जाए, पहले पुलिस को फोन करना कि भैया हमारे घर में डकैती पड़ गई, चोर हमारे घर में ही दिख रहे हैं, उनको मारें या उनको खाना वाना खिलाएं, पहले पूछ लेना, फिर कुछ करना। शर्म आती है, शर्म। ये हमारे भारत का कानून है, ये हमारा भारत। हम कहते हैं हमारा भारत महान। वाह मेरा भारत महान, वाह क्या बात है। एक इंसान ने अच्छा काम कर दिया और उसको सिर पे बिठाने की बजाय उसको घुटनों के बल नीचे जमीन पर धकेल दिया। मैंने लाइव नहीं आना था, सिर्फ मेरा लाइव आने का एकदम से यही कारण हुआ कि मुझे बहुत बुरा लगा कि जब उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देकर यहां से जा रहा हूं। कौन करेगा, कौन करेगा गौ माता की रक्षा, कौन करेगा हिंदू धर्म की रक्षा, कौन हिंदुओं की रक्षा करेगा? अगर ये चीजें रही तो, कि ये काम करोगे तो ऐसा हो जाएगा। मेरे लाइव को भैया, ये लाइव मत समझना, ये आप लोगों से हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि अगर राजिंदर त्यागी जी चले गए, मैं फर्स्ट टाइम कल उनको मिली हूं, मैं कभी उनसे मिली नहीं थी, और उनको आपको एक फोटो भेजूंगी, श्रीमद् भगवत गीता जब मैंने उनको दी, तो आपको एक फोटो भेजूंगी, उनकी फोटो खींची हुई, कि उन्होंने कैसे झुककर अपने माथे से वो गीता लगाई। मैंने घर आकर वो फोटो देखी और मेरा हृदय खुश हो गया। इसको कहते हैं हिंदुस्तानी, इसको कहते हैं सच में सनातनी, इसको कहते हैं हिंदू धर्म से प्यार करने वाले। उनकी फोटो देखना जरा, कि कैसे सिर झुका हुआ, उनका सिर भगवत गीता पर लगा हुआ। ऐसे इंसान को, जो हमारे देश की रक्षा कर रहा है, जो हमारे धर्म की रक्षा कर रहा है, उसको मतलब उसका बदली की जा रही है और उसको इस्तीफा देने के लिए मजबूर वो हो रहा है बंदा। वाह वाह प्रशासन वालों, वाह शासन वालों, हिम्मत है आप लोगों की। मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूं, खास करके जो गौ माता के लिए बहुत ज्यादा मरते हैं ना, जिनको लगता है, या तो दिखावा मत करो, अगर सच में गौ माता के साथ हो तो आज अपनी अपनी आईडी से, अपने फेसबुक से, अपने व्हाट्सएप से, हर ग्रुप में राजिंदर त्यागी जी की बात होनी चाहिए कि अगर वो इस्तीफा देकर जाएंगे तो किसी भी पुलिस वाले पर विश्वास नहीं किया जाएगा। अगर एक सच्चा अधिकारी जो कि धर्म के लिए, गौ माता के लिए मर मर जा रहा है, अगर ऐसे बंदे के साथ ये हो सकता है, तो फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, लाइव को शेयर करो,
और राजिंदर त्यागी जी एसएचओ के लिए, लोनी बॉर्डर के लिए पोस्ट डालो अपनी अपनी आईडी से कि वो इंसान जाना नहीं चाहिए। बहुत बुरा होगा, नहीं तो मैं आपको बता रही हूं, कोई विश्वास नहीं रहेगा। क्योंकि हर हर कहां पर गौ माता की तस्करी नहीं होती, कहां पर नहीं होती, कौन से बॉर्डर पर नहीं होती, कौन सी जगह पर नहीं होती, हर जगह पर होती है। पर सब पुलिस वाले इस तरह से एनकाउंटर नहीं करते, सब पुलिस वाले ऐसे नहीं करते। कुछ पैसा भी खा लेते हैं, कुछ रिश्वत भी लेते हैं, कुछ ट्रक तुमको धक्का मार कर भी निकाल देते हैं, क्योंकि ये पैसे की गर्मी बहुत बड़ी चीज है। और इस इंसान ने पैसा नहीं देखा, सिर्फ अपनी गौ माता देखी। तो बदले में क्या मिला? बदले में क्या मिला? आंसू। बदले में क्या मिला? इस्तीफा दे रहा हूं। बदले में क्या मिला? लोनी बॉर्डर से उठा के इंदिरापुरम, ये बदले में मिला। मनोबल टूट गया सारे ऑफिसरों का। वहां के जितने भी लोगों को मैं सम्मानित करके कल आई थी, भगवा लेकर गई थी, श्रीमद् भगवत गीता लेकर गई थी, सबका मनोबल टूट गया, सबका मनोबल टूट गया। किसने तोड़ा? कैसे टूटा? ये आप लोग आज हर अच्छे के लिए ट्वीट करते हो, हर अच्छे के लिए पोस्ट डालते हो कि ये काम नहीं होना चाहिए, और वो नहीं होता। अगर सच में आप देशभगत हो, सच में आप सनातनी योद्धा हो, तो आज राजिंदर त्यागी के लिए, राजिंदर त्यागी जी के लिए, एसएचओ साहब के लिए पोस्ट डलेगी। देखती हूं अब मैं कि आप लोगों में, हम लोगों में कितनी ताकत है कि हम लोग उनको रोक पाए। मैं बार बार कह रही हूं, एक अधिकारी खो दोगे, बहुत बहुत नुकसान होगा, बहुत नुकसान होगा। यही कहीं, यही कोई मुस्लिम का इस तरह मतलब उसको रिजाइन देने के लिए, रिजाइन उनको कहा नहीं है, वो खुद दे रहे हैं। उनको किसी ने कहा नहीं इस्तीफा दो, वो खुद दे रहे हैं। अगर उनका ऐसे कहीं पर बदली कर दी जाती तो यहां पर भूचाल आ जाता पूरी मीडिया में, पूरी मीडिया में। हिंदू है ना, हिंदू कभी कभी जागता है, जाग गया बहुत ज्यादा, पर कुछ लोग कभी कभी जागते हैं। तो मैं कहती हूं कभी कभी मत जागो, क्योंकि फिर जागने के योग्य ही नहीं रहोगे। आवाज बुलंद करो सत्य के लिए, सत्य के लिए अपनी अपनी आवाजें बुलंद कर लो। नहीं तो भैया क्या हिंदुओं के साथ होता है, कैसे होता है, बहुत अच्छी तरह जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी दोनों आईडियों से, एक आईडी में तो मेरे कल जुड़े ही नहीं, क्योंकि जब लोगों को लगता है ना कि आस्था माँ किसी गंभीर मुद्दे के लिए लाइव आई है, आस्था माँ कोई अच्छी बात कर रही है, तो वो नहीं। अभी मैं डेक लगा के यहाँ पे डांस शुरू कर दूं, 4 लड़कियों को लेकर डांस शुरू कर दूं, शेयर भी होगा, लाइक भी होगा, कमेंट्स भी होंगे, वाह आस्था माँ बहुत सुंदर, अरे वो ये अरे भैया ये देखो मेरे हाथ जुड़ा लो, छोड़ दो ये सब कुछ और बहुत अच्छे से अपने धर्म को संभाल लो, संभाल लो, संभाल लो। रक्षा करने वालों को संभाल लो, गौ माता की रक्षा करने वालों को संभाल लो, नहीं तो भैया बहुत बुरा हो जाएगा। ये किसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है? ऐड करो माँ जी। किया है बेटा, मैंने ऐड किया आपको। हाँ। हाँ जी। हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। माँ हर जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ बेटा, बस अभी मन इतना ज्यादा दुखी हो गया कि पूछो मत। अभी अभी पता लगा, 5 मिनट में मैं लाइव आ गई हूँ, बताओ। अच्छा, ये कौन कौन लोग हैं ये जो कह रहे हैं कि आपने हमारे से पूछा क्यों नहीं एनकाउंटर करने से पहले? आपको पता ही है कौन कह सकता है? ये सब विपक्ष होगा या फिर जिहादी होंगे? मतलब जो देखो, अब मेरे ऊपर जो होगा वो ही मुझे रोब मार सकता है ना, मेरा गुरु ही मुझे रोब मार सकता है, कोई और की तो हिम्मत नहीं है मुझे कुछ कहने की, है ना? तो अभी तो खैर टाइम ज्यादा हो गया, मैं कल बात करूंगा एसएचओ साहब से। और बिल्कुल हमें साथ में खड़ा होना चाहिए और हर तरह से साथ में है। ये जो ये गीदड़ भभकी दे रहे हैं ना कि पूछना चाहिए, इनके बाप का कानून नहीं है। पुलिस को ये सिखाएंगे कि हमारे से पूछ के पुलिस इनकाउंटर करेगी। अब उनकी इन आंखें नम ढोंगियों हो को गई, आंख और में उन्होंने इतना कह के फोन काट दिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं गौ माता के मतलब उसके साथ समझौता नहीं कर सकता माता जी। मैं इस्तीफा देना मंजूर है, मैं कुछ भी करके खा लूं, पर मैं इस्तीफा गौ नहीं माता के साथ देंगे। हम समझौता नहीं पूरे करूंगा। तरह से हर मजबूती के साथ में एसएचओ साहब के साथ में खड़े हुए हैं। मैं कल सुबह में फोन करूंगा
क्योंकि अभी तो मुझे पता है वो ड्यूटी पर होंगे या कैसे होंगे, 9:30 हो गए, टाइम भी ज्यादा हो गया। कल सुबह में 9 बजे मैं एसएचओ साहब को फोन करूंगा और पूरी बातचीत करने के बाद में, और हम तो अब शुरू से ही साथ में हैं। देखिए अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अब ये लोग प्रशासन को भी टारगेट करने लगे हैं, जबकि पुलिस का काम है कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। जब वो पुलिस के ऊपर वहां पर फायरिंग कर सकते हैं तो क्या पुलिस उनके ऊपर फायरिंग नहीं कर सकती है? वही और वही तो बात है इन कि गीदड़ों अपने से घर कौन में पूछेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन गीदड़ों से पूछना पड़ेगा क्या पुलिस को कि भाई हमें एनकाउंटर करना है या नहीं करना है? मतलब वो पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे, वो सब जायज है। हाँ, आप माँ जी, आप भी एसएचओ साहब से बात करो, उनको बोलो कि आपको इस्तीफा देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पूरा देश मैंने अभी आपके कहा, साथ में अभी खड़ा है, हर अभी बेटा संभव हर 5 मिनट, तरीके से साथ में खड़ा है। उनका उनका 5 मिनट पहले मुझे फोन आया तो मैंने कहा कि आप फोन रखो, मैं लाइव आने लगी हूँ। मैंने उनको मना किया कि भैया इस्तीफे की बात मत करना, भैया मैं आपके साथ हूँ, पूरा भारत, पूरी दिल्ली, पूरा गाजियाबाद आपके साथ है, आपने इतना अच्छा काम बिल्कुल। किया है। तो उनकी आंखें नम हो गई, मतलब उसने बोला नहीं गया, बस उन्होंने फिर फोन रख दिया, तो तुरंत मैं लाइव आ गई। नहीं नहीं, एसएचओ साहब को आप बोलो कि हर क्षमता अनुसार तन मन धन से वो आपके साथ में खड़े हुए हैं। आपको बिल्कुल इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, ना ही भावुक होने की जरूरत है। आपने अपना जो कर्तव्य था वो आपने अपना कर्तव्य निभाया है, एक पुलिसकर्मी होने के नाते। क्योंकि बिल्कुल, हम नहीं देखो चाहते, हम खुद नहीं सारे, चाहते कि अब ये लोग हमारे प्रशासन पुलिस कर्मियों को भी टारगेट करने लगे हैं। अभी देखा होगा आपने, कासगंज से जितने भी ये विपक्ष हो ना, जितने भी हैं, सब वहां पर जाके राजनीति चमका रहे हैं ये। अरे भैया मैं क्या बताऊं, मैं तो इतना दुखी हूं ना इन लोगों से, कि बताओ कि कल को पुलिस पुलिस तो देख के आंखें बंद कर लेगी, क्योंकि कोई पुलिस अधिकारी अगर एनकाउंटर करेगा या पकड़ेगा तो उसकी बदली कर दी जाएगी, या वो इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो जाएगा, यही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। कौन करेगा गौ माता की रक्षा? हम जाएंगे आधी रात को, जो हमें पता नहीं आ रहा भैया, अगर वो कर रहे हैं तो तुम उनको बुलाकर मनोबल बढ़ाओ, और उल्टा आप लोग ये बिल्कुल कर रहे हो। बिल्कुल नहीं, ये चिढ़ है ना इन विधर्मियों को इसलिए लगी है क्योंकि वहां के जो विधायक हैं वो भी वहां पर उनको सम्मानित करने के लिए गए थे, और कुछ गौरक्षक थे, उन्होंने भी जाकर के एसएचओ साहब को सम्मानित किया। ये चिढ़ इनके इस हिसाब से लगी है। तो आप एसएचओ साहब को बोलो कि आप इनके कहने पर आप कार्य करेंगे क्या? क्या 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 कर सकते हैं जब इतने बड़े अधिकारी कोई फोन पे बातें करें, और इन्होंने पहले मेरठ में एनकाउंटर किया था, मेरठ से हम्म। इनको यहाँ भेज दिया गया, फिर यहाँ इन्होंने क्या, वो कहते हैं माता जी मैं गौ माता के साथ समझौता नहीं कर सकता, जो गौ माता सीधी के सी साथ बात, बुरा करेगा वो मरेगा मरेगा मेरे हाथ से। सीधी सी बात है। तो अब इसमें उनको दिक्कत परेशानी है कि तुमने पूछा नहीं। चिढ़ तो ये मच गई कि अब कल से आप देखना, परसों से वहां पर इतनी भीड़ लगी हुई है सम्मानित करने वालों की। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा प्रशासन का बंदा तुम्हारे आप लोगों का नाम ऊंचा कर रहा है, अपने डिपार्टमेंट का नाम ऊंचा कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उल्टा ऊपर उसके उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, उनको बातें की जा रही हैं। वो मैं क्या बताऊं, मेरा तो मन खराब हो गया सही में बताऊं। मैं कल जितनी खुश थी, जितनी मैं कल खुश थी, मुझे इतना अच्छा लगा, और इतनी अच्छी है ना, आप जाकर मिलना, इतने अच्छे नेचर के हैं मैं बता नहीं सकती, मतलब कोई कह नहीं सकता। वो पुलिस ऑफिसर है बिल्कुल एकदम नॉर्मल, और जैसे ही मैंने उनको सम्मानित, मैंने कहा सम्मानित, तो उन्होंने पूरी टीम के साथ, वो कह रहे नहीं मेरी टीम भी साथ थी, तो हम सब आंगन में खड़े हुए एकदम सारे लोग जितने भी आए हुए थे, वहां सम्मानित किया, पूरी टीम के साथ सम्मानित हुए। मतलब बताओ, जो इंसान इतना अच्छा हो उनके लिए तुम लोग क्या सोचते हो? मतलब तुम तो सारा हिंदुओं का मनोबल गिरा दोगे, बिल्कुल कोई सही काम है, ही नहीं करेगा हिंदुओं बिल्कुल। के लिए। हमें पूरी मजबूती के साथ में हर उस व्यक्ति के साथ में खड़ा हो रहा है जो अपनी जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी को निभा रहा है। हम एसएचओ साहब के साथ में हैं, हर चीज से हम लोग साथ में हैं। उनको बिल्कुल नहीं इस्तीफा ना देना है और ना ही देने देंगे। ये गीदड़ भभकी ये जो दे रहे हैं ना, ये बेशर्म लोग, इनको इनकी औकात दिखाने का टाइम आ गया है। सभी जितने बिल्कुल, लोग देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी नहीं कर सकते, और इससे ज्यादा आप कुछ भी नहीं कर सकते, मुझे लग रहा है कुछ ऐसी। नहीं कर सकते। क्योंकि मैं जब बात वहां देखो, पर स्वाभिमान की और हमें सम्मान की आती है ना, तो लोग बात मैं घरों ये में छुप कहती हूँ करके देखते कि हैं। सब लोग इकट्ठे होके सोमवार को कप्तान साहब से मिला जाए गाजियाबाद। बिल्कुल
कप्तान साहब से टाइम लिया जाए, और ना टाइम भी ना लिया जाए, वहां मिला जाए। भैया ऐसे तो हमारे कोई रक्षा करने वाला है ही नहीं। हमारे घर में तो हमारी बच्ची का रेप हो जाए, हम पहले पूछे जी कप्तान साहब जी, पुलिस अधिकारी जी, वो रेप कर चुका है, अब हम पकड़े मारे उसको कि नहीं मारे, इनकी इजाजत लेना, इजाजत बिल्कुल लेनी सही पड़ेगी ना, है। कि गौ तस्कर बिल्कुल मेरे सही है सामने है, बाबू। गाड़ी आप आगे मारू कि ना आवाज मारू। उठाइए और मैं भी इस विषय पर लाइव रहूंगा। मैं भी अपने चैनल के पेज से लाइव रहूंगा इस विषय पर। और आवाज उठाइए बिल्कुल। और इन विधर्मियों को बताइए कि प्रशासन आपका भी है और हमारा भी है। प्रशासन के ऊपर अगर इस तरह से प्रशासन को दबाने की कोशिश करेंगे ना, तो फिर लोग आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आप बहुत होते हानि कौन है होगी। प्रशासन को ये बात बोलने वाले कि प्रशासन ने हमारे से पूछा क्यों नहीं, एनकाउंटर करेंगे ना करेंगे। वही तो बात है, बहुत हानि होगी अगर इन ये चले गए या इन्होंने इस्तीफा दे दिया। बहुत बेइज्जती वाली बात है, बहुत बेइज्जती वाली। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे इस्तीफा। मैं भी बात करूंगा और आप बात करो, और हम एसएचओ साहब के साथ में खड़े हुए हैं। माता जी, आप आवाज उठाइए, मैं भी अपने पेज से लाइव रहूंगा। ठीक है बेटा, क्या, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए ठीक है, मैंने अपनी बात रख दी है मेरे भाइयों। अगर आप लोगों को लगता है सच में, अगर आप सच में, मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप साथ देना चाहते हैं तो राजिंदर त्यागी जी का साथ दीजिए, एसएचओ साहब का, क्योंकि उनका मनोबल बहुत गिर चुका है। माँ, हम सब मिलकर भी तरह माता का रक्षा करेंगे। बिल्कुल आप रक्षा करोगे। पहले आप अपने अपने पेज से, अपने अपने जितने भी ग्रुप है, राजिंदर त्यागी जी के नाम से पोस्ट डालिए कि वो आदमी नहीं कहीं जाना चाहिए। भैया मैं अभी कॉल नहीं कर सकती हूँ आपको, और मैं बस ये कह रही हूँ कि आप लोग सब आगे आइए, और आगे आकर प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, उनकी मदद कीजिए और उनका सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर आज हमारे धर्म की रक्षा करने वाले को इस तरह से उठक पटक करी जाएगी, तो समझिए कल को आप लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। चलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ, और मैं बार बार कह रही हूँ आपसे, कौन लाइव आना चाह रहा है, किसको ऐड करूं? गोपुत्र बजरंगी, ठीक है, आजा बेटा। तो मैं आप लोगों से यही, गोपुत्र बजरंगी भी मेरे साथ जुड़ा है, और अगर वो नेटवर्क की प्रॉब्लम ना हो तो आ पाएंगे। तो मेरा कहने का जय गौ माता की माता जी। जय गौ माता बेटा, जय गौ माता की। बहुत दुख हो रहा है सुन के। अभी अभी पता चला है कि एसओ साहब का ट्रांसफर हो रहा है, जिन्होंने इतना सराहनीय कार्य किया लोनी क्षेत्र में, जहां तक अभी तक किसी पुलिसकर्मी की हिम्मत नहीं हुई जो गो तस्करों को मुंह तोड़ जवाब दे सके। हम्म। क्या करें बताओ। माता जी, मेरा तो यही मानना है कि सोमवार को कप्तान साहब के पास जाके उनसे फेस टू फेस बात करी जाए, और बिल्कुल। मतलब बताया भी जाए कि ऐसे ही पुलिस कर्मों की जरूरत है गाजियाबाद में। हम्म। हम्म। ठीक है, और जो कार्य कर रहा है उसे रोका जा रहा है, उसका ट्रांसफर किया जा रहा है, ये कब तक हम्म। चलेगा? अब गोरक्षा वाले ऑन रोड खड़े नहीं हो सकते, अब पुलिस वाले गोरक्षकों को गोली नहीं मार सकते, तो फिर इनका होगा हम्म। क्या? तो भैया सारे गोरक्षक इकट्ठे होने चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, सब कल ही गोरक्षकों को पोस्ट। चाहिए, सब सनातनियों को चाहिए कि अगर धर्म बिल्कुल की रक्षा करने वाले के, उसकी उठाकर कहीं भी पटक दिया जाए उसको, चल भाई तेरा तबादला होगा, तू चला गया, वहां चला गया, यहाँ चला गया, तो ऐसे तो किसी का मनोबल ही नहीं बनेगा, वो तो मनोबल टूट जाएगा। बिल्कुल 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 माता जी। मतलब एक छोटा सा गोसेवक होने के नाते मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सोमवार को कप्तान साहब से मेरे जितने भी साथी जो मेरे साथ गोरक्षा सेवा कर रहे हैं उनके साथ उपस्थित देंगे, और कप्तान साहब के साथ मतलब मिलके बात करेंगे उनसे इस चर्चा पे। बिल्कुल बिल्कुल, कप्तान साहब का टाइम हम लोग 11 साढ़े 11 के बीच रखेंगे, बिल्कुल और वहां सब लोग बिल्कुल मिलेंगे, और हम लोग चाहते हैं कि वहां पर अपनी बात रखी जाए, और बिल्कुल मतलब उनका मनोबल बढ़ाया जाए, क्योंकि आज वो बिल्कुल बहुत ज्यादा भावुक थे डिप्रेशन में है। कि उन्होंने एक ही बात की है कि मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ, पर मैं गौ माता की बिल्कुल, हत्या के साथ समाज समझौता में नहीं कर कोई सकता। भी बिल्कुल बिल्कुल कोई समझौता नहीं कर सकते। मैंने भी फोन किया था पर उन्होंने फोन काट दिया। वो बहुत ज्यादा टेंशन में है, बहुत ज्यादा टेंशन में है। मतलब जो व्यक्ति इतना कार्य कर भी रहा है और उसे मतलब क्या नाम है, समर्थन की जगह अगर ट्रांसफर ऑर्डर मिल जाए तो क्या कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और चलो बेटा, और कल के लिए मैं मतलब 1 बजे तक पहुंच जाऊंगी, ठीक है, 12 साढ़े 12 घर से निकलूंगी मैं। 1 बजे जी तक उनके, मुझे मतलब तू साथ चलेगा मेरे? मैं आपको या डायरेक्टली मिल जाऊंगा या बाईपास पे आपको मतलब आपके साथ हो जाऊंगा।
माता जी सुमित भैया जुड़ने के लिए कह रहे हैं आपसे। चलो ठीक है, आप फिर काटो फोन, तभी सुमित जुड़ पाएगा बेटा। ठीक है माता जी, जय गौ माता, जय गो हाँ, पारो, सोमवार को जी माता जी जी। जय गौ माता, जय गौ माता। कल करके करते हैं बात मिलकर। श्री राधे कृष्णा। सुमित तेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं आई। सुमित, सुमित, सुमित आई नहीं फ्रेंड रिक्वेस्ट बेटा तेरी। हर हर महादेव। देखिए सब लोग परेशान हैं इस जय चक्कर। श्री राम, हर महादेव, नमन वंदन है जी जी आपके श्री। भैया जी। जय माता। हर हर महादेव भैया, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसा पहली बार, ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है कि जो है इन गौ हत्यारों का जो है इनकाउंटर किया गया। ऐसा पहली बार हुआ है में, ये ऐसा पूरे है, इतिहास गवाह है, कभी ऐसा नहीं हुआ था। जो कार्य ये उन पुलिस वालों ने किया है बहुत ही सराहनीय है। ऐसे समय में भारत के सभी सनातनियों को एकत्रित होकर के इसका जो है पूर्ण समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल 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 भैया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग सब अपनी अपनी आईडी से, अपने अपने क्या उसका नाम है, पेज से, अपने अपने जो भी आप चलाते हो, व्हाट्सएप पे जितने जो चलाते हो, तो प्लीज मतलब उनके लिए जरूर एक बात रखें कि उनको, अगर भैया हिंदुओं का मनोबल और पुलिस अधिकारियों का, वहां की जो भी टीम है, सबका मनोबल टूट चुका है। अगर ये चले गए तो समझो कोई आगे आकर कोई भी ये क्रांति नहीं करेगा। देखिए माता जी, मैं अपने लाइव में हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि भारत भूमि हिंदुओं की भूमि है, यहाँ किसी की मनमानी नहीं चलेगी। अब तक जो होता आ रहा है हम लोगों के साथ में अत्याचार और ये जो व्यभिचार ये लोग जो बना के रखे थे, आज कहीं ना कहीं हिंदुत्व का परचम लहरा रहा है। इस बात से जो है इनकार नहीं किया जा सकता। बीजेपी अगर पावर में आई है तो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण इतना ही, हम लोग इतने सालों से सताए गए हैं, इतना दुर्व्यवहार हुआ है, जहां कहीं भी ये लोग इकट्ठा हो जाते हैं वहां अपना जो है कार्य करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो भैया है बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी आईडी से पोस्ट डालिए। अभी कुछ लोग और जुड़ना चाह रहे हैं, मैं 2-2 मिनट सबके लूंगी। ठीक है भैया। जय श्री राम, हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सुमित, सुमित तेरा आ नहीं रहा भैया फ्रेंड रिक्वेस्ट, तू कह रहा है भेजी है मैंने। सुमित दोबारा फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज बेटा, नहीं आ रही। जय जय श्री राम। अभी ऐड किया है भैया को। सुमित दोबारा भेज बेटा। सुमित ठाकुर, लो सुमित। सुमित ऐड किया है बेटा तुझे। जय श्री राम अमित जी, जय श्री राम, जय श्री राम। और सभी लोग, अरे मैं सुमित ऐड कर दिया, ऐड बेटा। सुमित तू जुड़ क्यों नहीं पा रहा? मैं लाइव कर रही हूँ बेटा तुझे, मैंने जोड़ा है तुझे, क्यों नहीं जुड़ पा रहा? सुमित तू जुड़ क्यों नहीं पा रहा बेटा? सब लोग मेरे लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, अगर आप चाहते हो कि इसी तरह हमारे धर्म की रक्षा करने वाला, हमारे गौ माता की रक्षा करने वाला कोई योद्धा जो आगे आया है एक एसएचओ के रूप में, जिन्होंने शायद, मैंने आज तक बहुत ऐसा मैंने नहीं
होगा, मैंने नहीं सुना भी किसी एसएचओ ने इतने एनकाउंटर किए हैं, तस्करों को मारा है। अरे मैं तो कहती हूँ ऐसे आदमियों का रोज एनकाउंटर होना चाहिए जो गौ माता के साथ दुष्कर्म करते हैं। पर उनको क्या उसके बदले में क्या मिला, क्या मिला उसके बदले में? अरे ऐड नहीं हो पा रहे सुमित, कर दिया बेटा ऐड। सुमित क्यों नहीं हो पा रहा बच्चे तू? चलिए, और कोई मेरे साथ जुड़ना चाहता हो तो मुझे बताइएगा। भैया मैं फोन नहीं कर सकती, और आप बताइए। सुमित मैं तुझे बार बार ऐड कर रही हूँ बेटा, ये ले, अब हुआ है शायद। अरे भैया जय आप ही माता एक बार, जय सुना आप, जी भैया। कोई बात नहीं। बहुत अच्छा लगा आपसे वार्तालाप करके माता जी, बहुत अच्छा लगा। आपका सदैव आपकी रहूंगा मैं। धन्यवाद सत्य भैया, धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। भावना मैं सभी सनातनियों के हृदय में देखना चाहता हूँ। अब जो है वक्त आ गया है कि हम सच्चाई के प्रति इकट्ठे हो जाएं और सच्चाई अच्छाई का पंच पूरे भारतवर्ष में लहराया जा सके। जी भैया। माननीय महोदय श्री आचार्य सूर्य शंकर जी महाराज की वाणी को सुनिए तो ऐसा लगता है कि एक शेर जब गरजता है तो किस तरह से गरजता है और किस तरह से बरसता है और कितनी सच्चाई है उनकी बातों को, ये सब सुन करके देख करके इतना ये होता है कि आज जो है वो एक महात्मा इस तरह की वार्तालाप कर रहे हैं अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, अपने भगवा के लिए, तो क्या गलत है भाई? इसमें अगर किसी जी को भैया। पीड़ा होती है तो भाई, लेकिन हम तो भाई भैया कम से कम ये हम हमारा लड़ाई फर्ज है। नहीं लड़ते तो जागृत तो कर सकते हैं। हम अगर उस हद तक नहीं बिल्कुल जा बिल्कुल। सकते, हमारे हाथ में तो इतना पावर किसी को हत्या करने वाले को हम जान से मार सकें, लेकिन अगर कोई पुलिस का कर्मी अगर ये अच्छा कार्य कर रहा है तो पूरे भारत वर्ष में सनातनियों को उन पुलिस वालों का सपोर्ट करना चाहिए। जी भैया, जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे सुमित तुझे फिर मैंने जोड़ा है। मिनट में एक औरत लगाती है पति पर झूठा आरोप, आंकड़ों के मुताबिक 4। कमाल की बात है। माँ जी मुझे जोड़ो, मैं तो सबको जोड़ रही हूँ, कोई जोड़ ही नहीं रहा, मतलब हो ही नहीं पा रहा। ये लो जोड़ दिया। धर्मेंद्र तुझे भी जोड़ दिया बेटा। अब हो ही नहीं, पता नहीं नेट की क्या प्रॉब्लम आ गई है, या मेरे कहीं ये लोग इस मतलब आवाज उठाने से, तुम्हें पता ये लोग। विशाल, विशाल माँ जी को बोल मुझे जोड़े। अरे मैंने जोड़ा है, अब मैं क्या करूं? ये ले दोबारा, ये ले ऐड कर लिया। ना धर्मेंद्र आ पा रहा है ना तू आ पा रहा है, बताओ मैं क्या करूं? ऐड ही नहीं हो पा रहे हो तुम लोग। फिर दोबारा कैंडी मेरा, हाँ कैंडी, ये लो, कैंडी को भी ऐड किया मैंने। अब हर हर महादेव। हर हर महादेव। माँ जी चरण स्पर्श। वंदे मातरम आशीर्वाद सभी को। आप सभी को भी। हाँ बेटा। देख रहा हूँ मैं, आप काफी देर से एक मुद्दे पे लाइव चल रही हैं कि गौ तस्करी जो करते थे हम्म। उनको 72 ऊरों के पास पहुंचाने का जो कार्य किया है हमारे बड़े भाई राजेंद्र त्यागी जी ने। हाँ। कई आला अफसरों को शायद मेरे ख्याल से ये बात हजम नहीं हो रही है। यस अब यस अफसरों का यस अगर मैं यस। नाम ले दूंगा और अगर मैं उन अफसरों के बारे में कुछ यहाँ बोल दूं या कुछ भी कर दूं तो आई थिंक मेरा कहाँ को पता ना चले कि मैं कहाँ हूँ अभी इस समय। राइट राइट राइट। हाँ, क्योंकि हमारा जो देश है माँ जी ना, उसके अंदर बोलने वालों की कोई वैल्यू नहीं है। हम्म। अगर मैं यहाँ पे सत्यता बोल दूं ना तो शायद कल को मुझे पता ना चल पाए कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पुलिस गायब कर देगी मुझे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भी आला अधिकारी जो है वो सोच उनकी होगी, क्योंकि जो देश है हमारा, इस देश के अंदर कोई अगर हमारी माँ का बलात्कार कर रहा हो तो पहले हमें उससे परमिशन ही लेनी पड़ेगी कि हम इसका बलात्कार होने से बचाएं या ना बचाएं, हाँ बिल्कुल है ना। और बिल्कुल। कहीं ना कहीं मैं उन बातों से कभी कभी सहमत होता हूँ जो लोग भारत में रहकर ये बोलते हैं कि मुझे भारत में रहने से डर लगता है। हम्म। हमें हर चीज सही में बात है, नेगेटिविटी नहीं बिल्कुल सही देखनी है। बोलते कई बार। हमें
हर किसी की बातों को नेगेटिविटी नहीं लेनी चाहिए। और मैं सबसे पहले तो सल्यूट करूंगा सर की सोच पे कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने की बात करी, समझौता करने की बात नहीं करी। बिल्कुल बिल्कुल सल्यूट है। और ये देश है, इसमें हम पहले भी गुलाम थे, आज भी गुलाम है, और शायद आगे भी गुलामी रहे। क्योंकि यस क्योंकि समस्या ये है ना कि सत्य के खिलाफ हम बोल नहीं सकते। अगर कोई आला अधिकारी गलत कर रहा है तो हम आम आदमी उसके लिए आवाज नहीं उठा सकते, बिल्कुल। क्योंकि अगर हम उनके लिए आवाज उठा देंगे तो शायद हमारे ऊपर भी कोई एक्ट लग जाए। यही तो और बात है। सबसे कमाल की बात ये है, 14 लोग वीडियो देख रहे हैं और शेयर करने में इतनी घबराहट हो रही है कि कहीं हम हाँ शेयर कर दें और अरे कहीं हमारे घर ही पहुंच ना जाए। हाँ, ये है ना कि यहाँ पर कोई मतलब एंटरटेनमेंट नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई नाच गाना नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई अभी रंडीबाजी नहीं कर रहा। इतनी आप गंदी मान ली, गंदी, मैं मतलब कई बार फेसबुक पे ये जो वीडियो वाला होता है ऐसे खोलती हूँ, मतलब इतनी गंदी गंदी वीडियो लोगों ने हजारों लाखों शेयर की होती हैं, सिर्फ गंदी सोच और स्वाद लेने के लिए, गंदी सोच के लिए। मतलब शर्म आती है, शर्म, सच में शर्म आती है अभी कि कई बार अपने भाई बहन बोलते हुए। बिल्कुल, अभी आप एक कोई किसी लड़की की फोटो लो और उस फोटो को आप फेसबुक पे डालो और ऊपर सिर्फ इतना लिख दो कि वीडियो अवेलेबल। हम्म मैसेंजर पे लाखों मैसेज आ जाएंगे कि माँ जी मुझे सेंड करिए, मुझे सेंड करिए। हम्म और अभी आप कोई अच्छी चीज शेयर कर दो तो कोई मांगने के लिए नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। चलो तो बेटा हमारा। हम्म ये देश की हमारी विडंबना ही है माँ जी। इसके अंदर कई भोगते भोगते दफन हो गए, कई भोगते भोगते दफन हो जाएंगे। राज बिल्कुल शासन और प्रशासन का ही रहेगा। यहाँ पर लोकतांत्रिक देश सिर्फ कहने के लिए है, लोकतंत्र है नहीं। बिल्कुल। अगर पर आपके घर पे बहुत बुरा लग रहा है मुझे, बहुत ही बुरा मुझे लग रहा है कि ये काम। बड़ी खुशी हुई थी कि ऐसा एक कार्य हुआ है हमारे राजेंद्र त्यागी भाई द्वारा कि उन्होंने एक हमारी माँ का बलात्कार करने वालों को मौत के घाट उतारा है। ये तो बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है। और हमें लगता है कि वाकई में कोई देश में बेटा आया है। और अब उन बेटों के खैर हाथ बांध दिए गए हैं, नहीं तो बेटे तो एक से एक थे। खैर हाँ बस। कई लोग चलो आपने हिम्मत करी बात रखने की, कई लोग जुड़े भी, इन्होंने भी अपनी बात रखी, राजेंद्र त्यागी जी के साथ हैं थे। और ऐसे कान करने वालों के लिए हम साथ हमेशा रहेंगे भी। लेकिन बहुत से लोग तो ये बोलते हुए भी डरेंगे कि कहीं हम पुलिस के खिलाफ बोले तो हम पे कोई धारण लग जाए। हम्म लेकिन हम किसी पुलिस वाले के खिलाफ नहीं बोल रहे इसके अंदर। हमारा काम है कि अगर उस व्यक्ति ने अच्छा काम किया है, उच्च अधिकारियों से रिक्वेस्ट है, उच्च अधिकारियों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि अगर उस बंदे ने अच्छा काम किया है तो आप उसका उनका मनोबल बढ़ाइए, मनोबल तोड़िए मत। क्योंकि एक शर्मिंदगी बड़ी बुरी चीज होती है। बिल्कुल। नहीं, मंडे देखते हैं अपना क्या बोलते हैं, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा। सोमवार को जाएंगे हम लोग। बहुत बहुत ज्यादा मतलब जी अपसेट हो गया दिमाग। चलो कोई बात नहीं, करते हैं सब लोग मिलकर। और आप लोग सब अपनी अपनी आईडी से, सुमित आप भी, सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि राजेंद्र जी के लिए, एसएचओ साहब के लिए अपनी अपनी आईडी से जरूर लाइव आए, पोस्ट डालें, जरूर करें सब लोग। हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो लोग समर्थन में हैं कि गौ माता नहीं कटनी चाहिए, उसको बचाने वाले हमारे योद्धा हमेशा अच्छे रहे, तो हाथ जोड़कर विनती है कि मेरा समर्थन करें, उस राजेंद्र त्यागी एसएचओ साहब का समर्थन करें और उनको आप बचाएं कि उनके साथ ये जो काम हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। नहीं तो वो कह रहे मैं गौ माता के साथ समझौता नहीं कर सकता, मैं इस्तीफा दे सकता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने बड़े गौ भगत हैं। बहुत शर्म की बात है कि अगर वो चले गए हमारे लिए, हम हिंदू कुछ ना कर पाए, तो बहुत शर्म की बात है। हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप सबको मेरा नमन, साधुवाद। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती, और आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी बात को
बड़े बड़े अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। और प्लीज भैया कोई जुड़ नहीं पा रहा, शायद नेट बहुत स्लो है, तो आप लोग नहीं ऐड हो पा रहे हो, तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि कॉल्स आ रही हैं कि मुझे कल जाना है, वहां भी कुछ थोड़ा सा पंगा हो गया है। तो हर हर महादेव, वंदे मातरम, नमन, साधुवाद, बहुत सारा प्यार। और कल मैं बहुत खुश थी, पर आज मैं बहुत उदास हूँ, क्योंकि एक बहुत अच्छे अधिकारी के साथ इस तरह का व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अपने को भी लेकर कभी डर लगता है कि हम सत्य की राह पर चल रहे हैं, हम हमेशा सत्य के लिए आवाज उठाते हैं, तो कल को हमारे साथ भी कुछ हो सकता है। इस बात को लेकर मुझे बहुत टेंशन है। मतलब ये बात की टेंशन नहीं है कि मेरे को कोई मार देगा, वो टेंशन नहीं है मुझे बिल्कुल भी। मरने से तो आपको पता मैं डरती नहीं हूँ, पर इस बात की टेंशन है कि अच्छा काम करने पर अगर शाबाशी नहीं, तो फिर ये चीजें क्यों। हर हर महादेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय।